अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद फैज़ान एंड यू पीपल आर वाचिंग तालीमटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर इंटरनेट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और फेसबुक और दूसरे बाकी सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल, इन तमाम चीज़ों को सर्च करते हैं, यानी कि ब्राउज़ करते हैं, इनको सर्च किया जाता है, मुख्तलिफ कीवर्ड सर्च करते हैं। लेकिन क्या हम लोग इस चीज़ से बाखबर हैं कि हम लोग इंटरनेट के ऊपर पूरी तरह सेफ़ नहीं हैं? मेरी वीडियो को आज इस टॉपिक के ऊपर मैं लेके आया हूँ कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि आप लोग इंटरनेट के ऊपर साइबर अटैक्स से कैसे बच सकते हैं और हैकर्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हैकिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अपने वक्त को ज़ाया के बगैर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ होगी वो होगी लिंक्स के ज़रिए आपको कोई बंदा आपके ऊपर स्पाइंग करने की कोशिश कर सकता है। तो सबसे पहले जो लोग इंटरनेट को सर्फ कर रहे हैं, खसूसा फेसबुक, सोशल मीडिया जितना, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, इवन अगर वो किसी ईमेल वगैरह को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी लिंक्स जो हैं इनको ओपन नहीं करना। ये आज के दिन की बात नहीं है, ये बहुत देर से हो रहा है, लेकिन अब चूँकि इसको बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, जो हैकर्स हैं, खसूसा जो रशियन कैटेगरी में आते हैं, जो रशिया के हैं, जो अमेरिकन हैं, इवन दैट अगर पाकिस्तान से, मतलब हैकर तो हैकर है, वो जहाँ से मर्जी होगा वो आपको हैक करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस एक बेसिक पॉइंट को याद रखना है कि आपने किसी भी लिंक को क्लिक नहीं करना है। दूसरी चीज़, जब आप किसी भी कंपनी को अप्रोच करते हैं तो जारी बात है आप एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल का सहारा लेते हैं, वो होगा ईमेल जब आप किसी बंदे को कर रहे हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि हैकर्स आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं। वो डार्क वेब पे चुरा सकते हैं, या आपकी इन्फॉर्मेशन आपके किसी ऐसे दुश्मन ने जो आपका दोस्त बन के पहले आपकी इन्फॉर्मेशन फिजिकली आपसे चुरा लेता है और फिर उसको जाके इंटरनेट पे भेज देता है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन लोग मतलब आम हासिल कर सकते हैं। अगर कोई बंदा किसी के साथ किसी किस्म का बुग़्ज़ रखता है या किसी बंदे को नफ़रत की निगाह से देखता है, तो वो आजकल ये इस तरह भी है कि लोग किसी को हैक करवाते हैं, मतलब वो पैसे देते हैं, किसी हैकर को हायर करते हैं और लोगों की इन्फॉर्मेशन स्टील करवाते हैं। तो सेकंड चीज़ जो है कि आपको हैकर ईमेल के ज़रिए भी अप्रोच कर सकता है कि आप लोगों को कोई लालच दे सकता है। जिस तरह के आजकल आपको पता है रूटीन में मार्केट में स्कैम्स हो रहे हैं, लोग मेल्स करते हैं कि आपका प्राइस बॉन्ड निकला है, या मुख्तलिफ नामों के ज़रिए आपको MCB से कॉल आ जाएगी। आपको अगर आप सऊदी अरब में, आपको लुलू वाले कॉल कर देंगे, आपको NCB बैंक कॉल कर देगा। तो ऐसे इदारों से जो फेमस इदारे हैं उनके ज़रिए आपको कॉल्स की जाएंगी। और मैं आपको बताऊं कि ईमेल के अलावा उनको पता होता है कि कौन सा बंदा ईमेल यूज़ कर रहा है, कौन सा बंदा IMO ज़्यादा यूज़ करता है, कौन सा बंदा व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ करता है। तो वो उन मेथड के ज़रिए आपको अप्रोच करते हैं, आपसे ऐसी बातें करते हैं जो बिल्कुल प्री प्लान्ड होती हैं। और आप लोग समटाइम्स, जो लोग नहीं इस चीज़ का पता, जो लोग बिल्कुल सीधे साधे लोग होते हैं जिनका काम सिर्फ ये होता है कि एंड्रॉयड फ़ोन को सिर्फ यूट्यूब या व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए रखा होता है, तो वो उनकी बातों में आ जाते हैं और बहुत से नुकसान से दो चार भी हो जाते हैं। थर्ड चीज़ जो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं कि अक्सर हम में से लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कि शायद ये गलती भी है, क्योंकि सोशल मीडिया तो भाई बना हुआ है, हर बंदा आ रहा है, पोस्ट डाल रहा है, फेसबुक यूज़ कर रहा है, खाना खा रहा है तो पोस्ट डाल रहा है, कोई नहा रहा है तो पोस्ट डाल रहा है, मतलब पोस्टिंग करी जा रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है कि आप बिल्कुल अभी जो स्कैम्स चल रहे हैं, अभी जो सूरत हाल, आपको बिल्कुल लिमिटाइज हो जाना चाहिए, कम आएँ, जितना कम से कम अपने आप को अपनी विजिबिलिटी शो करें सोशल मीडिया पे। अच्छा, अब ये पॉइंट इसमें क्या है? पॉइंट ये है कि जितनी भी ऐसी पोस्ट हैं, यानी कि कुछ स्कैरी किस्म की चीज़ें जिनसे आपको डर लगता है, यानी कि अगर आप किसी चीज़ से घबरा रहे हैं, लाइक अगर आपको स्नेक्स से डर लगता है, अगर आपको हाइट फोबिया है जिसको, यानी आपको ऊंची बिल्डिंग से डर लगता है, तो आपको इस तरह की पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे एक ऐसी जगह पे, फलां जगह पे खड़े होने से डर लगता है, या फलां जगह से, मतलब अपनी जो वीक पॉइंट्स हैं उनको आपने सोशल मीडिया पे लीक नहीं करना है। फोर्थ चीज़ ये है कि अगर आप कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आई रिकमेंड यू कि आप किसी एंटीवायरस को ज़रूर इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर में। ये चौथी ऐसी कड़ी है जिसको हैकर इस्तेमाल करेगा आपको हैक करने के लिए, तो आपको इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना होगा। वो चौथी कड़ी ये है कि हैकर आपके सिस्टम को अगर आपको फिजिकली अप्रोच करके हैक नहीं कर सका, आपको किसी लिंक के जरिए हैक नहीं कर सका, वो आपको फील्डिंग करेगा, आपको
देखेगा कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आप कब ऑनलाइन हो रहे हैं, क्योंकि ये आपको पता भी नहीं होगा कि हो सकता है आपके दोस्तों में से कोई हो या आपके किसी दोस्त की आईडी बना के कोई आया हो, लेकिन वो होगा ज़रूर और वो मौजूद होता है आपके सामने। और वो जो चौथा कुलिया इस्तेमाल करेगा, चौथा हरबा इस्तेमाल करेगा, उसकी जो फोर्थ अटैम्प्ट होगी वो ये होगी कि वो सोशल मीडिया पे एक फेक अकाउंट बना के आपके सामने आ जाएगा और वहाँ से आपके साथ चैटिंग शुरू कर देगा और आपको मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें पूछनी शुरू कर देगा। तो मैं आपको बता दूं कि फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर और बाकी जितने भी सोशल मीडिया जो इतने ज़्यादा लिस्टेड नहीं हैं, आपने गुरेज करना है कि आपने अपनी कोई भी चीज़ किसी को नहीं बतानी है। मिसाल के तौर पे आपने जो भी सिक्योरिटीज़ यूज़ की हैं अपने अकाउंट्स में, उसके रिलेटेड यानी कि अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में किसी को कोई चीज़, मतलब जब आपको लगे कि ये बंदा आपसे ऐसे सवाल पूछ रहा है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको अवॉइड करना है। 5वें नंबर पे मैं आपको बताऊं कि आपके कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस का होना बहुत ज़रूरी है। एंटीवायरस जब होगा तो आपको हैकर प्रिवेंट नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो जब सारे हरबे इस्तेमाल कर लेता है तो वो उसमें आता है। 5वीं अटैम्प्ट ये करता है कि वो आपके सिस्टम के अंदर एक स्पाईवेयर या एक मैलवेयर लॉन्च करेगा। वो किसी तरह भी आपके कंप्यूटर तक पहुंचा सकता है, किसी ब्राउज़र की कुकी के थ्रू, किसी फेक सोशल मीडिया बैकलिंक के थ्रू या किसी ऐसी चीज़ के थ्रू जिसको आप मतलब देख तो रहे हैं उसकी विजिबिलिटी, लेकिन वो फ्रंट एंड पे कुछ हो रहा है लेकिन बैक एंड पे वो कुछ हो रहा है। तो वहाँ से वो आपके कंप्यूटर में किसी मैलवेयर को लोड कर सकता है और आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है। और कंट्रोल करने के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो आपका डेटा भी चुरा सकता है। और ये जो तमाम चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को आज बताई हैं, इनका बेसिकली हैकिंग प्रिवेंशन के साथ ताल्लुक़ है। मेरे ख्याल से ये वो बुनियादी चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों पे अमल कर लें तो इंटरनेट के ऊपर आप उसी तरह सेफ़ हैं जिस तरह आप अपने घर के अंदर सेफ़ होते हैं और किसी को अपने घर में नहीं घुसने दे सकते। तो मैं आपको बताऊं कि किसी हैकर को इनवाइट करना उसी तरह है कि आप एक बस स्टैंड पे हो और कोई बंदा आपको वहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा हो, आपकी तरफ गौर से देख रहा हो और बड़ी पुरस्रार नज़रों से देख रहा हो और आप उसको अपने घर खाने पे मदऊ कर लें। ये उसी तरह एक हैकर को भी, अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो मतलब आप हर एक बंदे से बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर फ्रीली और चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं ओपनली, तो आपके साथ भी चीज़ हो सकती है, आप भी हैक हो सकते हैं, आपके अकाउंट्स हैक हो सकते हैं। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि अपने जो आपके अकाउंट्स हैं उनके जो पासवर्ड्स हैं वो ऐसे लगाएं कि वो इतने ज़्यादा सिक्योर हों कि वो किसी बंदे को ईजीली मतलब गैस ना हो सके या कोई बंदा उसको इजीली जज ना कर सके। मिसाल के तौर पे अपनी बर्थ डेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इजीली गैस हो जाती है। ऐसी चीज़ें, सिंबॉलिक लेटर्स जो हैं उनको यूज़ करें, नंबर्स को यूज़ करें, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, लोअर अल्फ़ाबेट ऑर्डर्स, इनको यूज़ करें। तो इन चीज़ों के साथ आप हैकिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये एक मेरी छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि आप हैकिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आप हैकर को कैसे धोखा दे सकते हैं, खुद आप बताते खुद दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो आप इस वीडियो को कर सकते हैं लाइक, और जो लोग चैनल पे आ गए नए वो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, हिट द शेयर बटन आल्सो। और व्हाट्सएप और बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं अपने दोस्तों को मैक्सिमम बताओ। मैंने मतलब एक छोटी सी एफर्ट की है, तो आप लोगों के बगैर, आप लोगों के सपोर्ट के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। आप लोगों ने सपोर्ट करना है तो मज़ीद इस तरह का कंटेंट दोबारा बन पाएगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, एक नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद एंड गुड बाय।